दिन होता है जब हम सब वहाँ इकट्ठे होते हैं और खुदावंद की तारीफ करते हैं and to be able to hear direction from the Lord Himself और हम खुदा से उसकी हदायत को चाहते हैं कि हमने किस तरफ को जाना है as He comes down to fellowship with us. और वो आता है और हमारे साथ रफाकत रखता है। So we know that He's present with us, हम जानते हैं कि उसके जो कलाम है वो यहाँ पर मौजूद है and we want to be able to make the most of our time of fellowship with Him. और आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रफाकत खुदावंद यीशु मसीह के साथ कर So let's सकें। turn in our Bibles to the book of Genesis. आइए ज़रा पैदाइश की किताब को देखते हैं। I want to go to Genesis chapter 14. मैं पैदाइश 14वां बाब पढ़ना चाहता हूँ। And we'll use this portion of scripture to reveal a pattern in the Word. और हम कोशिश करेंगे आज इसमें भेद को सीखने की इस हवाला में To show you the things that are going on in the unseen realms. आप देखिए कि जो चीज़ें कुदरती तौर पर इस कायनात में वक़ूफ़ पज़ीर हुई हैं और जो काम कर रही हैं To show the powers that are for us and against us. और आज हम देखेंगे कि कौन सी कुव्वतें जो हैं वो हमारे खिलाफ काम कर रही हैं और कौन सी हमारे मकसद के लिए काम कर रही हैं, हमारे फ़ायदे के लिए। We always are able to see these things in the Word. और आज हम देखेंगे इन सब चीज़ों को कलाम खुदा में से। Now there was a battle that was taking place in the book of Genesis. और एक जंग का जो है वो समा नजर आता है इधर पैदाइश की किताब में हमें। A king called Chedorlaomer had gathered some allies together. और जो बादशाह था which verse? Chedorlaomer, verse 5, 4. और जो बादशाह था किधर लाउमर वो जो है यहाँ पर जंग कर रहा है। Then there was another 5 kingdoms that gathered themselves together. और फिर 5 और बादशाहतें हैं जो हैं वो मिल गईं आपस में And they went and took Abraham's nephew Lot captive. और वो जब मिल गए तो वो गए और उन्होंने जाकर लूत को जो है वो गुलाम बनाया। So we will start reading from Genesis chapter 5, और हम Genesis 14 verse 9. और हम पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं I will read to verse 13. और इसको 13वीं आयत तक पढ़ेंगे। ताकि एलाम के बादशाह किदर लाउमर और जोईम के बादशाह ततआल और सनार के बादशाह अमराफल और अलासर के बादशाह अय्यूब से जंग करें। ये 4 बादशाह उन 5 के मुकाबला में थे और सदीम की वादी में जा बजा नफ्त के गड़े थे और सदूम और अमूरा के बादशाह भागते भागते वहां गिरे और जो बच्चे पहाड़ पर भाग गए। तब वो सदूम और अमूरा का सब माल और वहां का सब अनाज लेकर चले गए और अब्राम के भतीजे लूत को और उसके माल को भी ले गए क्योंकि वो सदूम में रहता था। तब एक ने जो बच गया था जाकर अब्रानी को खबर दी जो इसकाल और आनियर के भाई ममरे अमूरी के बलूतों में रहता था और ये अब्राम के हम अहद थे। आमीन। Just bow our heads in a word of prayer. आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ करें। Gracious Father, आए जलाली खुदावन, open up our eyes of understanding to your word. आए खुदावन तू हमारी आंखों को खोल ताकि हम तेरे कलाम को समझ सकें। Help us this morning to look a little bit deeper than the surface. आए खुदावन तू आज इस सुबह हमारी रहनुमाई कर ताकि हम गहरे तौर पर तेरे कलाम को समझें। To be able to see our names in the book. और आए खुदावन हम इस काबिल हो जाए ताकि हम किताब में अपने नामों को देख सकें। To be able to see who we are in these closing days of time. और आए खुदावन हम जान सकें कि हम लोग कौन है इस आखिरी वक्त में। And what is needed to allow us to be a strong church for Jesus Christ. और आए खुदावन आज तू ऐसा कलाम कर ताकि हम एक मजबूत कलीसिया यीशु मसीह के लिए बन जाएं। Help us to see the need to support the ministry. आए खुदावन आज तो हमसे ऐसा कलाम कर जो हमारी खिदमत गुजारी के काम में हमारी मदद करे And the vision that is needed
और जो रोया हमें दरकार है। to allow us to raise up to meet the challenges that we face in this hour. आए खुदावंद इस आखिरी वक्त में जो मुश्किलात हमारे सामने हैं, And we would give you all the praise and the glory this morning. आए खुदावंद सारा जलाल और इज्जत हम तेरे नाम को देते हैं, In Jesus Christ's wonderful name. यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में। Amen. आमीन। Get every seat, आप thanks. सब बैठ जाएं। So we're looking at the scripture here, हम कलाम खुदा में देख रहे हैं। but I don't want you just to view these things as a book of history. मैं ये नहीं चाहता कि आप इसको एक तारीखी किताब की तरह And पढ़ें। we want to open up the word हमने जो है कलाम के हिस्से को पढ़ा है। so you can see how these things are happening today. आप देखिए कि आज के दौर में ये चीजें कैसे वकूዕ में आ रही हैं। Because Abraham had his nephew take captive by 5 kingdoms. आप देखिए कि इब्राहिम का जो भतीजा था उसको 5 बादशाह जो है वो पकड़ कर ले गए। And these 5 kingdoms had taken the city of Sodom and Gomorrah. और वो उसको जो है सदूम और अमूरा से जो है वो कैद करके लेकर। Now you remember when Jesus was preaching, आपको याद है जब यीशु मसीह कलाम सुना रहे थे, the disciples asked when he will come the second time. तो शागिर्दों ने उससे पूछा कि तू दोबारा कब आएगा। He said, as it was in the days of Sodom and Gomorrah, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया कि याद करो जैसा सदूम और अमूरा में हुआ, so shall it be in the coming of the Son of Man. तो वैसा ही दुनिया में फिर होगा और फिर खुदा मेरी आमद होगी। And we find in a lot of the Western countries और मैंने बहुत सारे मगरिबी मुमालिकों में ऐसा देखा है, that they are living in the conditions of Sodom and Gomorrah now. मैंने देखा है बहुत सारे मगरिबी मुल्कों में वो इस वक्त बिल्कुल सदूम और अमूरा जैसी हालत उनकी हो चुकी Laws है। are being changed in those Western countries और इन मगरिबी मुमालिक में जो कानून है वो काफी बदल चुके हैं, so that a man can marry a man and a woman can marry a woman. और बाहर के मुमालिक में अब ऐसा हो गया है कि एक मर्द से शादी कर सकता है और एक औरत से ब्याह कर सकती है। And me in New Zealand, I can marry people, और न्यूजीलैंड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, and if I refuse to marry a man to a man, they could take my license away. और ऐसा वहाँ पर इतने मुश्किलात हो गई हैं न्यूजीलैंड में कि अगर किसी को मना करता हूँ कि भाई मर्द से ब्याह ना करे तो वो मेरा जो है वो लाइसेंस तक लेने के लिए राजी हो जाते हैं। Because they say I'm discriminating against gays. क्योंकि वो ये बात कहते हैं कि आप हमारी मुखालफत कर रहे हैं। But I'm a man that will never marry a man to the man because it's against the word of God. लेकिन मैं इस बात की कभी भी उनको इजाजत नहीं देता क्योंकि ये कलाम के खिलाफ है। There is no way that I would go against the word. और कभी भी कोई ऐसी सूरत नहीं कि हम कलाम के खिलाफ जाएं। But that's the condition that the world is coming into. लेकिन आप देखिए कैसे हालात के अंदर दुनिया इस वक्त मुब्तला हो चुकी है। This is what's happening around most of the world. और दुनिया के बहुत सारी जगहों पर ये सब चीजें हो रही हैं। They've passed laws called against what they call hate speech. और ये जो है कलाम के जितने भी कवानीन हैं और जिन बातों से कलाम खुदा को नफरत है वही काम वो कर रहे So हैं। that a person cannot preach against sin. और अगर कोई शख्स गुनाह के खिलाफ मुनादी नहीं करता, That's the way the world is coming to. और इसी वजह से उनके कलाम गुनाह के खिलाफ मुनादी ना करने की वजह से दुनिया की आज ये हालत हो गई They है। call it hate speech. और वो इसको एक नफरती तकरीर कहते हैं। So what we find here is that Lot had been taken captive. हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि लूत जो है उसको पकड़कर वो ले गए। 5 kingdoms had come up against Sodom and Gomorrah and defeated them. 5 ममलकतें मिलकर उन्होंने सदूम और अमूरा पर हमला किया और उन पर गलबा हासिल किया। And when Abraham found out that his nephew Lot had been taken captive, और जब अब्राहम को पता चला कि भाई उसके भतीजे को पकड़ लिया गया है, the Bible says he took his trained servants. तो बाइबल मुकद्दस कहती है उसने अपने जो उसके जो मुलाजिम थे, नौकर थे, उनको लिया। This is a type of Abraham's church. ये अब्राहम की कलीसिया थी। Amen. You watch. आइए आप देखिए। Because Abraham's vision is to go and get back his fallen brother. और इब्राहिम की जो रोया थी उस वक्त वो ये थी कि वो जाए और अपने उस भाई को जो गुलामी में चला गया उसको वापस निकाल कर लाए। This is unfolding a mystery of redemption. और ये भेद है छुटकारे के लिए।
And the Bible is a book of redemption और बाइबल जो है वो नजात की किताब है, to take us back to our original condition. और बाइबल मुकद्दस जो है वो नजात की किताब है ताकि हमें वापस बहाल करे उस असल जगह पर। And in our original condition, और जो हमारी असल जगह है, as described in Job chapter 38, वो बयान की गई है यूहन्ना की अंजील में। we were worshipping God before the foundation of the world. हम जो हैं खुदा के परस्तार हैं इस दुनिया के बनाए जाने से पहले से। Amen. आमीन। That's why we can worship here. इसीलिए आज हम यहाँ पर भी उसकी प्रस्तुति It's कर रहे हैं, because our theophany was worshipping Him before the world was formed. क्योंकि हमारी जो थियोफनी है वो इस दुनिया के पहले से उसकी प्रस्तुति करती थी। Even when you don't feel happy, Sorry? even when you're not feeling happy, और जबकि आप कभी कभी खुश नहीं होते, your theophany लेकिन जो आपकी थियोफनी है is calling you to a higher praise. तो वो आपको पुकार रही होती है कि खुदावन की तारीफ And करें। when we come together for fellowship, और जब हम वहां इकट्ठे हो जाते हैं रफाकत के लिए, we can worship Him in spirit and in truth, तो फिर हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करते हैं, because our theophany is worshiping in another dimension. क्योंकि हमारी थियोफनी जो है वो दूसरी जगह पर उसकी तारीफ कर रही है। If you didn't have a theophany, you wouldn't want to worship. अगर आपकी थियोफनी वहां पर मौजूद नहीं है तो फिर आप यहाँ पर भी प्रस्तुति नहीं But करेंगे, because we have, there's an influence from another realm. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे वहां पर थियोफनी वो बदन मौजूद है, वो जगह मौजूद है, इसलिए हम उसके साथ मिलकर यहाँ पर प्रस्तुति That करते हैं causes us to do things that our natural body cannot do. और हमें खुदा की तरफ से एक मफूकुल फितरत कुदरत मिल जाती है, कुव्वत मिल जाती है, जो कि हमारा बदन नहीं चाहता हम वैसे प्रस्तुत करें, लेकिन खुदा की तरफ से हमें ये कुव्वत मिलती है। That's why when we're going through trials and tests, इसी वजह से हम जो है मुश्किलात के अंदर पड़ जाते we हैं, can still pray and worship God. क्योंकि हम खुदा की उन मुश्किलात में भी प्रस्तुति और दुआ करनी चाहिए हमें। Because our theophany is drawing us to do these things. क्योंकि जो हमारी थियोफनी है वो हमें इस बात पर मजबूर करती है कि हम मुश्किलात में भी उसकी तारीफ करें, That's why we can be positive in a time of storm. और इसीलिए हमें जो है मुश्किलात के अंदर भी पॉजिटिव होना चाहिए। And when everybody else is panicking, और अगर कोई शख्स जो है वो थोड़ा पैनिक हो जाए, गुस्से में आ जाए, we can praise God. तो भी हमें खुदावंद की तारीफ करनी Now चाहिए। let's read verse 14, आइए जरा 14वीं आयत को पढ़ें, 15 and 16. 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत को। जब अब्राहम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ, तो उसने अपने 318 मुश्ताक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताकुब किया, और रात को उसने और उसके खादमों ने गोल गोल होकर उस पर धावा किया और उनको मारा, और खोबा तक जो दमिश्क के बाएं हाथ है उनका पीछा किया, और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को वापस फेर लाया। आमीन। Now look, Abraham's church is 318 in number. और इब्राहिम की जो कलीसिया थी उनकी जो तादाद थी वो 318 थी, And they were trained by Abraham's revelation. और वो इब्राहिम के मुकाशफा के मुताबिक जो है उनको ट्रेनिंग मिली थी। Amen. आमीन। Just like you have a fellowship here, जैसे आज आप यहाँ पर रफाकत करने के लिए आए हैं, and you're trained by the pastor's revelation. और आपको खादम के जरिए से भेद दिए जाते हैं और आपको ट्रेनिंग दी जाती है, And when one of the brothers is taken captive, और अगर कोई भी भाई जो है वो अगर गुलामी में चला जाए, we know how to go together तो हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरह से उसको वापस लाना है, to bring him back into fellowship again. ताकि उसको वापस रफाकत के अंदर लाया जाए। But the church has to be trained लेकिन जरूरी बात यह है कि कलीसिया को पहले ट्रेनिंग मिलनी चाहिए by the revelation that the Lord gives to the pastor. उस मुकाशफा के जरिए जो खुदा अपने खादम को देता है। He trains the officers in the church. तो जो खादम है वो ट्रेन करे उन खिदमत गुजारों को जो उसके साथ मिलकर खिदमत करते He हैं, trains the elders in the church. वो एल्डर्स को ट्रेन करे, Then all of this team move amongst the people और फिर ये जो सारी टीम बन जाए, फिर ये जब लोगों के दरमियान जा खिदमत करेगी, because the whole church must have the same vision.
क्योंकि जरूरी बात यह है कि सारी कलीसिया की एक रोया होनी We चाहिए। can't have one man having one vision, another vision, another having another vision. ऐसा कलीसिया में नहीं होना चाहिए कि एक शख्स की कोई और रोया है, दूसरे की कोई और है और तीसरे की कोई और है। But the church has the same vision. पूरी कलीसिया की एक रोया होनी चाहिए They are motivated by the same vision. और उनको एक ही विजन के वसीला से जो है वो मोटिवेट And the church is trained और जो कलीसिया है वो ट्रेन होनी चाहिए so that every member knows their place in the body. और हर एक कलीसिया के मेंबर को अपनी जगह कलीसिया के अंदर मालूम होनी चाहिए। So every member must know their place. जरूरी बात है कि हर मेंबर अपनी जगह को पहचाने। Because you imagine, आप जरा ख्याल करें, 318 318 लोग have to go against 700,000. वो गए हैं 7,000 लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। That's massive odds. ये बहुत एक वसी उनके खिलाफ दुश्मन थे। 318 against 700,000. 318 लोग लड़ने गए हैं 7,000 लोगों के साथ। But my Bible tells me पर मेरी बाइबल मुकद्दस मुझे कहती है when Abraham heard that his brother was taken captive, जब अब्राहम ने ये बात सुनी कि उसका भाई जो है वो कैद में चला गया है, he armed his trained servants. तो उसने अपने जो जवान थे उनको तैयार किया And what are we armed with? और जो उसकी फौज उसके साथ थी The sword of the Lord, उनके पास खुदा की तलवार थी, the word of God, उनके पास खुदा का कलाम था, the power of prayer. उनके पास दुआ की कुव्वत थी। Brother Branham says that's the greatest weapon ब्रदर मैडम कहते हैं कि ये एक बेहतरीन हथियार है that we could have, जो हमारे पास है। was the power of the spoken word, हमारे पास कलाम की जो ताकत है वो सबसे बड़ा the हथियार है power of prayer. और जो दुआ की कुव्वत है। That's how we help to set the captives free. और इसके वसीला से हम जो जकड़े हुए हैं उनको आजाद करवा We सकते are हैं anointed by the vision of the word. और हमें कलाम के वसीला से मसा किया गया है And the Lord gives us weapons of warfare that are not carnal. और खुदा ने हमें जो है वो एक ऐसा हथियार दिया है जिसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता Because we are not fighting against flesh and blood, क्योंकि हमारी जंग खून और गोश्त के साथ नहीं है but we're fighting against principalities and powers, और क्योंकि हमारी जंग उन खूफतों के साथ है spiritual wickedness in high places. जो उन रूहानी फौजों के साथ हमारी जंग है जो आसमानी मकामों में है। So Abraham got all of his church members together. और अब्राहम ने अपनी सारी कलीसिया को इकट्ठा किया। Now you think about it. आप जरा इस बारे में सोचें, If he armed his trained servants, जो उसके जवान थे जिनको उसने ट्रेनिंग दी थी, you must know what we are being armed with. आप देखिए कि हमें भी जानने की जरूरत है कि हमें किस तरह का फौजी बनना है। According to Ephesians chapter 6, आइए इफ्सियों 6 बाब के मुताबिक we have to put on the whole armor of God. हमें जो है वो सारे हथियार बांध लेने हैं खुदा के। Amen. आमीन। We have to have the helmet of salvation. हमें निजात का जो है वो हेलमेट जो वो पहनना है। Why do we have a helmet of salvation? क्यों हमें निजात का खोद पहनना है? Because this is where the greatest battle is being fought, is in the mind. क्योंकि जो अजीम जो सबसे बड़ी जंग जो लड़ी जाती है इस दुनिया में वो हमारे दिमाग में लड़ी जाती है And in the mind is fear. और हमारे दिमाग के अंदर ये है जो खौफ जो है वो आता है, But in the heart is faith. लेकिन हमारे दिल के अंदर ईमान आता है। So we have a helmet of salvation तो हमारा जो खोद है वो निजात का to होना चाहिए। know that we are saved. और अगर हमने निजात का वो हेलमेट पहना हुआ है, खोद पहना हुआ है, तो फिर हम इस बात को समझेंगे कि हम महफूज हैं। Amen. आमीन। To know that all of our sin has been forgiven. और जरूरी बात यह है कि हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हमारे गुनाह जो है यीशु ने धो डाले हैं Our iniquity and our transgression is gone. और हमारी सारी नाराजगी को उसने दूर कर दिया है We know that we are free. और हमें जानना चाहिए कि अब हम आजाद हैं। Because if we don't know that, अगर हम ये बातें नहीं जानते the enemy will bring you condemnation तो फिर जो दुश्मन है वो आपको ले जाएगा और आपको कैद करेगा and make you look like a sinner. और आपको यही बताएगा कि तू गुनहगार है Make you think that you haven't got the Holy Ghost when you have. और जबकि आपके पास रूल कुदस होगा भी तब भी वो आपको यही कहेगा कि अभी तक तुझे रूल कुदस नहीं मिला। Amen. आमीन। So we're arming ourselves with the helmet of salvation. तो हम अपने आप को कवर कर रहे हैं निजात के खौफ से We've got a shield of faith और हमारे पास जो है वो ढाल है ईमान की that'll quench the fiery darts of the wicked one.
और वो हमें बचाती है दुश्मन के हमले से। Because the enemy is always throwing darts. क्योंकि जो दुश्मन है वो हमेशा आप पर वार करता रहता है। Amen. आमीन। He's always shooting arrows at us. वो हमेशा आप पर हमला करता रहता है। He shoots arrows at our young ones. वो जो हमारे जो जवान हैं उनको खास तौर पर टारगेट करने की कोशिश करता Because है, he wants to influence them with fashion. क्योंकि वो उनके अंदर ये बात डालता है कि भाई आप फैशन की तरफ ज्यादा ध्यान दें। Amen. आमीन। Because when you see the movie stars have a certain hairstyle, और जब ये नौजवान है जब मूवीज वगैरह को देखते हैं और जो स्टार्स हैं उनके हेयर स्टाइल को और उनके फैशन को देखते हैं, and the young ones want a similar hairstyle. और वो चाहते हैं कि हम उन जैसे जो है वो हेयर स्टाइल बनाएं। Come on, church. Those are fiery darts. आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि ये अबलीस का हमला है आपके And we ऊपर। have to have a shield of faith तो जरूरी बात यह है कि आप महफूज हो अपने ईमान के अंदर, to keep us from those fiery darts. ताकि खुदा हमें इन सारे अबलीस के जलते हुए तीरों से बचाए। You know that the enemy throws darts through music. जो दुश्मन है वो म्यूजिक के जरिए आप पर हमला करता है। Brother Branham said ब्रदर ब्रैनम कहते हैं that if our young people don't get the Holy Ghost, अगर जो नौजवान लोग हैं उनके पास अगर रूल कुदस नहीं है, rock and roll music will get them. तो जो ये रॉक एंड रोल जो म्यूजिक है, जो आजकल का म्यूजिक है, वो उनको अपने काबू में कर लेगा। Huh? And there is certain demons that ride upon that kind of music. और उस म्यूजिक के जरिए उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की बदअरवा आ जाती Those है। are the darts तो ये उसका हमला है। that our shield of faith protects us from. लेकिन हमारा ईमान हमें इन सब चीजों से बचाता है। Amen. आमीन। What about when the devil is trying to throw at us certain darts आप देखिए कि इब्लीस किस तरह मुख्तलिफ तरीकों से हम पर हमला करता है। that will cause us to look at a man or a woman in the wrong way? आप देखिए कि वो किस तरह एक इंसान को वर्गलाता है ताकि वो किसी औरत को बुरी नजर से देखे। We need a shield of faith हमें यहाँ पर ईमान की जरूरत है to quench the fiery darts of the wicked one. ताकि हम उसके तमाम जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सकें। But God is giving us weapons of warfare. लेकिन खुदा हमें इन सब मुश्किलात से बचने के लिए हथियार देता है, Because we are fighting against principalities and powers. क्योंकि हमारी जंग जो है इन कुव्वतों के साथ है। Amen. आमीन। He gives us a breastplate of righteousness. और वो जो है हमें रास्तबाजी का जो है बख्तर पहनाता है। And that's describing our strength. वो हमारी कुव्वत है। Not in our own strength. वो जो है हमें बचाता है। Not by might nor by power. वो हमें बचाता है अबलीस की उस तमाम कुव्वत से। But by my spirit, saith the Lord. हम खुदा की रूह के वसीला से जो है इन चीजों को हासिल करते हैं। You see, it's not our strength that he needs. हमारे पास इतनी कुव्वत नहीं है, It's our faith. हमारे पास ईमान की कुव्वत है। Amen. आमीन। And when we're clothed with the breastplate of righteousness, और जब हम अपने आप को रास्तबाजी के बख्तर से जो है वो मलबूस कर लेते हैं, righteousness is put to our account when we believe God's word. और रास्तबाजी हमें तब मिलती है जब हम खुदा के कलाम पर ईमान लाते हैं। The breastplate is over your heart. आप देखिए कि वो जो बख्तर है वो आपके दिल के ऊपर लगाया जाता है। Amen. Amen. That is protecting your soul. और वो आप जो रास्तबाजी का बख्तर है वो आपकी जान को महफूज करता है, So that those fiery darts don't bring fear and unbelief in your soul. और अगर आप रास्तबाज हैं, आपने रास्तबाजी का बख्तर लगाया हुआ है, तो फिर अबलीस का खौफ आपके अंदर कभी भी नहीं आएगा। We are girt about the loins with truth. और हम जो है सच्चाई के साथ फिर मुसलसल चलते रहेंगे, Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी। Praise God. खुदावंद की तारीफ हो। And we have a message. और हमारे पास जो है वो पैगाम है, Because our feet क्योंकि जो हमारे पाँव हैं, are carrying the preparation of the gospel of peace. क्योंकि हमारे जो पाँव हैं उन्होंने वो जूते पहने हुए हैं, सुलह के जूते, सलामती के जूते। You see, we are running with a message. आप देखें हम भाग रहे हैं पैगाम के साथ। It's a message of restoration. ये पैगाम जो है बहाली का है। Amen. आमीन। It's a message of redemption. ये छुटकारे का पैगाम है, To take us from a fallen place ताकि ये पैगाम हमें जहाँ पर हम गिरे हैं वहां से उठाए back to our theophany. और वापस हमें हमारे थियोफनी में लेकर जाए। Back to a bride of Christ that is victorious. हमें उस दुल्हन का हिस्सा बनाए जो गालिब आ चुकी है इब्लीस पर, That can stand against the wiles of the devil.
और अबलीस की तमाम चालाकियों के ऊपर हमें गलबा मिल back जाए to Revelation. और वापस हमें मुकाशवा पर लेकर Because जाए, that's how your church must be built on. क्योंकि जरूरी बात यह है कि आपकी कलीसिया उस मुकाशवे के ऊपर कायम हो जाए, Because upon this rock of revelation, क्योंकि इस चट्टान जो मुकाशवा है चट्टान का, Jesus said he would build his church, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया इस मुकाशवे पर बनाऊंगा and the gates of hell shall not prevail और against it. आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। So if we want to be as successful as a church, हमें चाहिए कि हमारी कलीसिया जो है वो एक तरक्की याफ्ता कलीसिया हो the जाए, pastor catches the vision of the revelation of the word, और जो पास्टर है उसको खुदा की तरफ से जो है वो रोया मिलती है, मुकाशवा मिलता है, teaches the people तो वो आगे लोगों को सिखाता है until they all know their part, और तब तक वो उनको सीखना चाहिए जब तक वो अपने मकाम को जान ना ले, and then the church और फिर जो कलीसिया है, can go against 200 million devils. तो जब कलीसिया ट्रेन हो जाएगी तो फिर वो 200 मिलियंस जो डेविल हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो And जाएगी, still succeed. और जरूर है कि वो फतहयाब भी होगी। Amen. आमीन। Now this is the vision in the scripture. और यही रोया है कलाम के अंदर, Because Abraham was a type of our church. क्योंकि जो अब्राहम है वो आज हमारी कलीसिया की नुमाइंदगी कर रहा है। Abraham was showing an example अब्राहम जो है एक मिसाल है of what can be accomplished हमें आज कैसा होना चाहिए when the church is trained by the revelation of the word. अगर कलीसिया जो है वो कलाम खुदा और उसके मुकाशवा के वसीला से तैयार हो रही है। So Abraham took his 318 church members, अब्राहम ने अपने 318 कलीसियाई मेंबर्स को लिया trained by his revelation, और उनको कलाम के वसीला से तैयार किया and pursued 700,000 unto Dan. और उसने जाकर मुकाबला किया उन 318 लोगों के साथ मिलकर 7,000 लोगों का। Now you imagine a little church आप देखिए जरा एक मिनट के लिए ख्याल करें कि छोटी सी कलीसिया, going against this massive army. आप देखिए एक छोटी सी कलीसिया कितनी बड़ी फौज के साथ And the लड़ने के लिए Bible जा said रही है, they pursued after them. और आप देखिए बाइबल कहती है कि उन्होंने उन पर गलबा पाया, They chased them. उन्होंने उनके ऊपर मगलूब वो उनको हराया। What was their intention? आप देखिए उनकी रोया क्या थी, उनके ध्यान किधर था? To bring back their brother. उनका ध्यान इस बात पर था कि वो लूत को वापस लेकर आए। Amen. आमीन। Isn't that the intention of Christ? आप देखिए कि मसीह की भी यही रोया है, To bring back his bride, ताकि अपनी दुल्हन को वापस लेकर आए। so he could unite with his bride तो वो इसीलिए अपनी दुल्हन को जमा कर रहा है and prepare his bride और अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा to take है us in the rapture. ताकि वो हमें लेकर जाए। Amen. आमीन। So we see that vision in Abraham that shows us what our vision should be. आप देखिए इब्राहिम की जो रोया है वही आज हमारी भी रोया होनी चाहिए। And what about our family members आप देखिए हमारे खानदान का क्या है when they get away from the word? जब वो कलाम से दूर हो जाते हैं। What about your loved ones आप उनके बारे में सोचिए जिनसे आप प्यार करते हैं। when they get taken by drugs and alcohol? जब आपका कोई अजीज या आपका कोई चाहने वाला जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो नशे के अंदर चला जाता है, We don't have to just sit back. ऐसा नहीं कि हम बैठ जाएं। We've been trained हमें ट्रेनिंग मिल रही है to fight against this chemical warfare. ताकि हम लड़ सके उस मंशियात के खिलाफ। Amen. आमीन। We should bring those requests to the church. हम उसको जाकर कहें कि भाई तू वापस अपनी कलीसिया में आ, And we bring that request and we say, I need help, church. और हम उसको जाकर कहें कि आजा तेरी जरूरत है कलीसिया के अंदर। Because when we're trained together, क्योंकि जब हम मिलकर ट्रेनिंग हासिल कर we रहे हैं, become a family in Christ. क्योंकि जब हम यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं तो हम मसीह के अंदर एक घराना है, And when one member of the body is hurting, और एक जो मेंबर है अगर उसको इब्लीस जो है वो तंग कर रहा है, all the members of the body are hurting. तो उसका मतलब है कि जितने भी कलीसिया घर के अफराद हैं वो उससे तंग हो रहे होंगे। If one is rejoicing, अगर कोई एक आधा खुश हो रहा है all are rejoicing. तो फिर सब खुश होते हैं। Amen. आमीन। So we should be able to have compassion one for another. तो इसलिए हमारे अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहसास होना चाहिए एक दूसरे के लिए। So when we hear this one is being taken captive by alcohol, आप देखिए अगर कोई शख्स जो है वो शराब के नशे के अंदर चला जाता we है bring it to the church. तो जरूरी बात यह है कि हम उसे वापस Because it's कलीसिया not में a लाएं। battle against flesh and blood. क्योंकि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, And the gifts of the prayer of faith, और जो हमें जो नेमत मिली है दुआ की और ईमान की, they begin to pray.
तो हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। Amen. आमीन। And you know what happens when they pray? और आप जानते हैं कि फिर क्या होगा जब आप उसके लिए दुआ करेंगे? They are releasing angels तो फिर खुदा के फरिश्तगान आएंगे, from an unseen realm वो ऐसे तौर पर आएंगे कि जो देखे नहीं जा सकते, to go after that man that has been fallen by drugs or alcohol. और खुदा गायबाना तौर पर उस शख्स के लिए आपकी दुआ के वसीला से मदद मुहैया करेगा। And they begin to work upon that person's heart. और खुदा जो है फिर अपने फरिश्तों के जरिए उसके दिल को बदलने की कोशिश करेगा। And all of a sudden, और ये अचानक से he has a desire to be set free from those drugs or alcohol. और उसके अंदर इस बात को डालेंगे कि भाई इन सब बातों को छोड़, ये जो तू नशा कर रहा है। Why? क्यों? Because the trained church prayed. ये क्यों होगा? क्योंकि जो एक ट्रेन चर्च है वो उसके लिए दुआ कर रहा होगा। And then we have a victory. और फिर हमें गलबा मिलेगा। Because not only does he release himself from alcohol, क्योंकि ना सिर्फ खुदा उसको शराब से छुड़वाएगा, but he's back in the church serving God again. और वो उसको वापस कलीसिया के अंदर भी लेकर आएगा। Because this is what this teaching is all about. क्योंकि यही कलाम खुदा की तालीम है। Why do we continue to have these kinds of problems? क्यों ये मुश्किलात जो हैं आज मुसलसल हमारी जिंदगियों में हैं? Because we're not praying one for another. क्योंकि हम एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करते। Because we're not utilizing the gifts that are in the body. क्योंकि हम एक दूसरे को खराज तहसीन नहीं देते, जो नेमत किसी को मिली है उसको अप्रिशिएट नहीं करते। We've got to have a far greater love one for another. क्योंकि हमारे अंदर बाप की मोहब्बत नहीं है एक दूसरे के लिए। We don't look at a person and look at, and see a problem in their lives and this is why this has come upon them. आप देखिए कि हम दूसरों की जिंदगी को देखते हैं कि उसकी जिंदगी में क्या मसाइल हैं। We look through the eyes of Christ. हमें जरूरी बात यह है कि हम उसको मसीह की नजरों से We see देखें। a member of the body that needs help. हमें देखना चाहिए कि अगर कोई जरूरतमंद है And we call the whole church तो हम सारी कलीसिया को, to be able to help us सारी कलीसिया को जरूरत है इस बात की कि जो जरूरतमंद है उसकी मदद की to जाए bring this one back. ताकि उसको वापस लाया जाए। And that's what Abraham did. और इब्राहिम ने ऐसे ही किया। Because the promise to Abraham in Genesis chapter 13 क्योंकि जो वादा अब्राहम के साथ किया गया था पैदाइश की किताब उसके 13वें बाब के अंदर, was that your seed shall be as the dust of the earth. उससे वादा किया गया था कि जो तेरी नस्ल है वो जमीन के रेत के जरों की मानद होगी। And Genesis chapter 15, और पैदाइश उसके 15वें बाब में the Lord said, खुदावन ने कहा, your seed shall be as the stars in heaven. तेरी औलाद जो है वो आसमान के सितारों की मानद होगी। Amen. आमीन। But what takes us from the dust to the stars? आप देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें जमीन से की रेत से आसमान के सितारे बनाती है। Because the dust is our terrestrial body. जो जमीन की रेत है वो हमारा बदन है, And the stars is our theophany body. लेकिन जो स्टार्स हैं वो हमारी थियोफनी बदन है। Amen. हालेलुया। So what takes us from the dust to the stars? क्या चीज है जो हमें रेत से उठाकर सितारे बनाएगी? It's Genesis 14. ये पैदाइश 14वां बाब है। A church trained by the pastor's revelation. एक कलीसिया को खादम के वसीला से ट्रेन किया जाए। A church with a burden for lost souls. चर्च के अंदर ये बोझ हो कि वो खोई हुई रूहों को ढूंढे। A church that is being birthed by an apostolic vision. और कलीसिया के अंदर रसूली रोया होनी चाहिए। Amen. आमीन। A church that has a love one for another. और कलीसिया के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। Amen. आमीन। And a church that is being quickened by the word. और कलीसिया को कलाम के मुताबिक होना चाहिए। That can help to bring a reconciliation. और कलीसिया को इस काबिल होना चाहिए ताकि वो दूसरे लोगों को भी बहाली की And तरफ लेकर unfold आए। a mystery of redemption. और उनके ऊपर भी वो भेद खोले निजात का। Because the key क्योंकि जो चाबी है is to be able to go out and help your fallen brother. और ये चाबी आपको इसलिए दी गई है ताकि आप उन लोगों को तलाश करें जो गिर गए हैं। Amen. आमीन। Because sometimes our brethren can be taken up in false teaching. क्योंकि बहुत दफा ऐसा हो जाता है हमारे कुछ भाई गलत तालीम का शिकार हो जाते हैं And wrong doctrine. और गलत डॉक्ट्राइन उनके अंदर आ जाती है। But you know, we don't just sit and criticize them. और जरूरी बात यह नहीं कि हम बैठकर सिर्फ उनको मलामत करें। Flesh and blood didn't do that. खून और गोश्त ऐसा नहीं कर सकता। But principalities and powers did that. ये उसके ऊपर इब्लीस का हमला है। So the church gets together.
तो जरूरी बात है कलीसिया मुत्तहिद हो जाए Instead of talking about it, और उसके लिए जो है वो बात करे आपस में they pray about it. और उसके लिए दुआ करे। Amen. आमीन। And they bring that church back. और ऐसी कोशिश की जाए कि उसको वापस कलीसिया में लाया जाए। Amen. आमीन। Because this is the intention of the Lord for the church. क्योंकि यही वो बात है जो खुदा ने कलीसिया के लिए रखी है, That we should help to bring the church back. ताकि हम उन लोगों को जो खो चुके हैं उनको वापस कलीसिया में लाएं। Because after they had got back Lot, क्योंकि देखिए इस तरह करने से हम लूत को वापस लाएंगे and they bought the spoils, और जो कुछ नुकसान हो गया है उसका और उसकी चीजों को भी जो है लेकर आएंगे। and who met them along the way? और ये देखिए कि ये कैसे होगा। Melchizedek. आप देखिए फिर जब हम ऐसा करेंगे तो फिर मलकीसिदक हमारे लिए आएगा। Amen. आमीन। After they had fought the battle to bring back their brother, पहले जब अब्राहम ने जंग की लूत के लिए उन बादशाहों से, Melchizedek met them with bread and wine. तो फिर आप देखिए कि मलकीसिदक का जो बादशाह है वो उसके लिए रोटी और मैं लेकर आया। Amen. आमीन। And who is this Melchizedek? और ये कौन है मलकीसिदक? Amen. That's King Theophany Jesus. और ये यीशु मसीह है। हालेलुया। ये बादशाह है। He came down to meet the church. वो फिर नीचे उतरा ताकि कलीसिया से मिले। Glory. खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो। That what brings down the presence of the Lord. वो इनके इस काम ने खुदा को नीचे उतार लिया उसके Is when we walk by revelation अगर हम मुकाशवा के मुताबिक चलें and bring God और हम खुदा को हासिल करें to give us the bread and the wine. और खुदा हमारे पास आए और हमें रोटी और मैं दे। And the bread and the wine और जो रोटी और मैं है is fellowship with God. रोटी और मैं इस बात की अलामत है कि ये खुदा के साथ रफाकत की अलामत है। He shows that he's pleased with us. वो हमारे पास आता है और इस चीज से खुश होता है And he has a desire to come down and have fellowship with us. क्योंकि वो चाहता है वो नीचे आए और हमारे साथ रफाकत करे। And then God takes Abraham into Genesis 15 और इससे जब खुदा दोबारा अब्राहम को पैदाइश 15 बाब में मिला and he said your seed shall be as the stars in heaven. और फिर खुदा ने उसको क्या कहा कि भाई अब तेरी औलाद जो है आसमान के सितारों की मानित You होगी। see, church, that's a secret of from our earthly body to our heavenly body. आप देखिए जरा ये कैसा भेद है कि खुदा हमें कैसे जमीनी से आसमानी बनाता है। Is to have a burden ये बोझ होना चाहिए for those that are in captivity. हमारे अंदर उन लोगों के लिए जो गुनाह की गुलामी में चले गए And we हैं, are so well trained क्योंकि हमें ट्रेनिंग मिल रही है that we can go and get them back. ताकि हम उनके पास जाएं और उनको वापस लेकर आए। Glory! खुदावंद का जलाल जाहिर हो। Now, when the church is in that condition, अगर कलीसिया इस हालत में आ जाए then we can start to be in a place where we can help the other churches. अगर हम फुल ट्रेन हो जाएं और फिर हम दूसरी कलीसियाओं की मदद करने के काबिल हो जाएंगे। Now, notice as we go into the New Testament, आइए जब हम देखते हैं नए अहदनामा के अंदर we see the same pattern. हम देखते हैं यही तरीका Because a mighty angel came down to, anybody know who John the Baptist's father was? कोई जानता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप कौन था? Huh? I'm just testing to see if your Bible readers. मैं जरा देख रहा था कि बाइबल कौन कौन पढ़ता है। That's right, it was Zechariah. ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये जकरिया है। And the angel came to Zechariah आप देखिए कि वो जो फरिश्ता जकरिया के पास आया because Zechariah was a Levite. क्योंकि जो जकरिया था वो लावी था And his job in the church और उसका जो काम था वो चर्च के अंदर था was to trim the wicks in the morning and the evening. और उसका जो काम था वो ये था कि जो मछलियों का जो गुल बन जाता है जो आगे धागे का उसको काटना होता था And make sure the lamps were filled with oil. और उन चिरागों को उसने तेल से भरना होता था सुबह But you शाम। see, Zechariah had been doing these things for many years. और आप देखिए कि जकरिया इस खिदमत को बड़े सालों से सरंजाम दे रहा था And he saw no supernatural manifestation. और अभी तक उसने कोई ऐसी मफूकुल फितरत चीज नहीं देखी थी। What happened? लेकिन क्या हुआ? Zechariah's experience with the Lord had become formal. आप देखिए कि अब जकरिया की जिंदगी में एक शख्सी तजर्बा होने वाला है खुदा के साथ। In other words, he was just going through the role. It was like a duty. पहले आप देखिए ये उसकी ड्यूटी थी कि वो अपना काम सरंजाम दे रहा था।
something that he did on a daily basis. ये वो हर रोज करता था ये काम. It was just something that had become casual to him. ये ऐसे था कि उसकी ये रोजमर्रा की रूटीन बन गई हुई थी. Now I wonder sometimes if our service for the Lord doesn't get a little bit casual too. आज हमारी भी जो है बस हम भी एक ड्यूटी देने के लिए सिर्फ कलीसिया में आते हैं. Because sometimes we get so busy क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि हम बहुत बिजी होते हैं that we got to go to work instead of coming to church. और हम ज्यादा अहमियत देते हैं अपने काम को कि हम चर्च में जाएं, इससे बेहतर है हम काम कर लें. Woo! We're more interested in making money हम ज्यादा ध्यान देते हैं पैसा कमाने में. than winning souls. इससे हम ज्यादा ध्यान देते हैं पैसा कमाने में. हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि रूहों को जीते. Huh? Oh, you look serious at me. But what we see here, आप देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं. because never let the coming to fellowship become common to you. आप देखिए कोई भी चीज आपकी रिफाकत के दरमियान नहीं आनी चाहिए. Amen? आमीन. Because here he was fulfilling the same duties, आप देखिए वो अपनी ड्यूटी जब सरंजाम दे रहा था, and a mighty angel comes down, आप देखिए कि जो फरिश्ता है उसके पास आ गया. and he doesn't know it's an angel. वो नहीं जानता था कि ये फरिश्ता है. He'd not seen this supernatural manifestation before. उसने इससे पहले ऐसी कोई मफूकुल फितरत चीज नहीं देखी थी. And the angel said to him, और फरिश्ते ने उससे कहा, we have heard the cry हमने तेरा रोना सुना है, of your wife Elizabeth, तेरी बीवी का रोना सुना है. because she was barren, right? क्योंकि वो बांझ थी. ऐसा ही है. सारे बोले आमीन. Amen. And they were good believers. लेकिन वो अच्छे ईमानदार थे. They'd been serving God faithfully. क्योंकि वो बड़ी ईमानदारी से खुदा की खिदमत कर रहे थे. But church had become common. लेकिन देखिए कि जो कलीसिया है उसको भी वैसा ही होना चाहिए. And the angel said और फरिश्ते ने कहा that according to the time of life, कि मोइन वक्त पर Elizabeth shall bear a son. अलिशबा जो है वो हामला होगी और एक बेटे को जनेगी. And Zechariah, और जकरिया he didn't believe the angel's message. उसने फरिश्ते के पैगाम को कबूल नहीं किया. You imagine that? आप जरा सोचें इस बारे में. A priest, एक प्रीस्ट जो है an खादिम है, angel visits him, और फरिश्ता ने जब उसको विजिट किया and he doesn't believe the angel's message. और वो यकीन नहीं कर रहा फरिश्ते के पैगाम को. Well, that doesn't hinder the message. आप देखिए ये जो पैगाम है That just hinders Zechariah. जो जकरिया को मिला वो जकरिया उस पैगाम को नहीं कबूल कर रहा. Because what happens to Zechariah? आप देखिए उसके साथ क्या हुआ जकरिया के The साथ.